Hello everyone, hope you all are doing good. See, today in this video, I will discuss some most important topics which are relevant for this year prelims examination. See, some questions can be directly asked from these topics. Okay, so I have compiled some most important topics of GS based on three factors. फर्स्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। जब भी हम पीवाईक्यूज को एनालिसिस करते हैं तब हमें एक पैटर्न पता चलता है कि एग्जामिनर कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड कौन से टॉपिक उनके लिए फेवरेट है। तो इन टॉपिक को मैंने इस कंपाइलेशन में ऐड किया। फिर है टॉपिक्स इन न्यूज़, जो स्टैटिक्स के टॉपिक लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स पर मेंशन है उनको मैंने यहाँ पर ऐड किया। एंड देन है इंपॉर्टेंट स्टैटिक। स्टैटिक जब भी हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक है जिनको हमें पढ़ना ही होता है, तो हम इसको देखेंगे। फिर है हमारा स्मार्ट स्टडी अप्रोच। ये क्या है? सी, प्रीलिम्स के एग्जाम अभी बहुत पास है, राइट। सो हमें क्या करना है, हमें हमारा प्रिपरेशन को बहुत एफिशिएंट रखना है ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत हाई रहे। तो हम पहले क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम पहले कंप्लीट करेंगे एंड फिर अगर कोई रिमेनिंग चैप्टर्स बाकी है हम उनको कंप्लीट करेंगे। सी, अगर हमने लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम जो है अगर उनको पूरा पढ़ने लगे तो अभी इस पीरियड में हमारा किसी भी बुक एक साथ कंप्लीट नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इंडियन पॉलिटी। See, in polity, I have taken 11 most important topics, and along with this, I will also show you some most important previous year questions, right? जो इन टॉपिक में से सीधा क्वेश्चंस पूछे गए। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक कॉमन टॉपिक है, राइट। जब भी हम पॉलिटी को पढ़ेंगे इस टॉपिक को हमें पढ़ना ही होता है। फिर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सी, ये एक हॉट टॉपिक है इस बार, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि भारत एंड इंडिया नाम को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा था। सो आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 को हम देखेंगे। फिर है सिटीजनशिप, देन प्रियम्बल, देन थर्ड में है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से हर बार 34 क्वेश्चंस आते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स रीड्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे। देन फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ में है हमारा पार्लियामेंट। सी, पार्लियामेंट को हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। सी, ये सब एक ब्रॉड टॉपिक है, इसके अंदर जो सब टॉपिक है उनको भी आप पढ़ना है, जैसे स्पीकर, लोकसभा, राज्यसभा, बजट कैसे पास होते हैं, इन सब को हम देखेंगे। देन है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर, सेम पार्लियामेंट की तरह इसको भी पढ़ेंगे। देन है हमारा प्रेसिडेंट, इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, टेन्योर, पावर्स, इनको देखेंगे। देन वाइस प्रेसिडेंट है, देन गवर्नर है। 6th में हमारा जुडिशियरी, 7th में हमारा शेड्यूल्स 1 to 12 जो शेड्यूल्स है उनको देखेंगे। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, इसको देखेंगे। फिर है हमारा ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ है, राइट। देन हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 10th में हमारा फॉरेन पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नॉन अलाइन मूवमेंट, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, कौन से प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान इनको मतलब पास किया गया। फिर है हमारा बायलैटरल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग, बीमस्टेक है, सार्क है, ब्रिक्स है, G20 है। इसमें से इस बार क्वेश्चन आ सकता है, ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछा गया है लेकिन फिर भी G20 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, राइट। अभी हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं। सी, गवर्नर से क्वेश्चन पूछा, फंडामेंटल राइट्स, फिर से फंडामेंटल राइट्स। सो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछा गया। आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। सी, पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर डीपीएसपी से क्वेश्चंस पूछा। तो इन टॉपिक्स को अगर हमने अच्छे से कर लिया तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। फिर 2021 के पेपर को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। देन वी हैव इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड एंशियंट हिस्ट्री। सो यहाँ पर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिया। सी, ब्रिटिश के जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट्स थे एंड लॉस थे इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1773 से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक हम अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। ये लक्ष्मीकांत पर भी मेंशन है एंड स्पेक्ट्रम पर भी मेंशन है, आप देख सकते हैं। फिर है सोशियो रिलीजियस एंड कल्चरल रिफॉर्म्स, जैसे है हमारा राजा राम मोहन राय के कॉन्ट्रीब्यूशन, ब्राह्मण समाज, फिर आर्य समाज, इनको देखेंगे। फिर है रिवोल्ट ऑफ 1857 से इंडिपेंडेंस 1947, इनका टाइमलाइन देखेंगे। जो भी इवेंट्स हुआ था उन इवेंट्स के साथ क्या रिलेटेड है एंड उन इवेंट्स कौन सी याद पर हुआ था ये हम पढ़ेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस जो फॉर्म हुए थे उस टाइम पे, कौन फाउंडर थे, कौन सी ईयर पर
मतलब ये फॉर्म हुआ था उसको हम देखेंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है हमारा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इनके ओरिजिन कैसे हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव था, कौन कौन लीडर्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे, इनको पढ़ेंगे। देन गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय जो इंपॉर्टेंट है उनका यार के साथ, वो मतलब जो क्रोनोलॉजी बेस्ड है उनको हम पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम के लास्ट पेज पर ये मेंशन है। फिर फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इन वेरियस मूवमेंट, जो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो कौन से मूवमेंट पर इन्वॉल्व थे, जैसे भगत सिंह जी है, फिर है हमारा सुभाष चंद्र बोस जी, इनको हम देखेंगे। देन मेजर इवेंट्स एंड देयर क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका डेट हम याद रखेंगे, जो भी टॉपिक हो, मूवमेंट हो या कोई इंस्टीट्यूशंस के फॉर्मेशन हो, हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, स्वदेशी मूवमेंट, फिर आया हमारा मुस्लिम लीग फॉर्मेशन एंड फिर आया हमारा सूरत स्प्लिट। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि उनको क्रोनोलॉजिकली आप ऑर्डर करो। तो अगर आपको पता है कि ये 1905 में हुआ था, ये 6 में और ये 7 में हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इसको आप रख सकते हैं। फिर है हमारा मेडिवल हिस्ट्री से 1 2 3 4 मैंने 4 टॉपिक्स लिया है, आप देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, देन फॉरेन ट्रेवलर, विजयनगर एम्पायर, मेजर इवेंट्स एंड देयर क्रोनोलॉजी। फिर से मैंने क्रोनोलॉजी बोला, राइट। देन है हमारा एंशियंट हिस्ट्री। यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से साइट कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से रिवर के पास लोकेटेड है। फिर है हमारा बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, महाजनपद, इनको देखेंगे। इंपॉर्टेंट किंगडम्स जो है इनको पढ़ेंगे, इनके फाउंडर कौन थे, कितने किंग्स थे, कौन से डेट पर ये सब आए थे, इनको देखेंगे। फिर पल्लवास है एट्सेट्रा। देन है हमारा मेजर साइट। सी हम प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम इतना इन डेप्थ स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फाउंडर देखेंगे, कब फाउंड हुआ था, किंग्स कौन थे, क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, इन सब को हम देखेंगे बस, राइट। अब ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाइए, ओके। तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस देख सकते हैं। सी अरुणा आसफ अली कौन से मूवमेंट पर इन्वॉल्व थे। फिर नेशनल लीडर्स से क्वेश्चन आया, फिर से नेशनल लीडर्स पर क्वेश्चन आए, फेमस बुक से क्वेश्चन आए, राइट। यहाँ पर वैदिक एज से क्वेश्चन पूछा, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा। यहाँ पर अब क्या करते हैं, स्लेव डायनेस्टी जो है, फिर है हमारा खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, इनको आप क्रोनोलॉजी पर पढ़ेंगे। फिर है हमारा सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, इनका डेट प्लस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप याद रखेंगे। सी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन यहाँ पर आया, 1 2 3 क्वेश्चंस आए हैं हमारा क्या, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। जब भी आप कोई इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे, एसोसिएशंस पढ़ेंगे, कौन फाउंडर थे एंड कौन सी ईयर पर हुआ था, आप ये रिमेंबर करेंगे, ओके। फिर हम देखेंगे जियोग्राफी को। सी जियोग्राफी एक ऐसे सब्जेक्ट है जो हम बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, राइट। 15 to 16 क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हमें करना ही करना है, राइट। कि जो हमारा मेजर रिवर्स है ये कहाँ से ओरिजिन होता है एंड इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है, उनका ओरिजिन क्या क्या है, बस हमें यही देखना है, राइट। जैसे इस बार इंडस से क्वेश्चन पूछा, ब्रह्मपुत्र से क्वेश्चन पूछा, फिर बराक रिवर से क्वेश्चन पूछा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, आप जब प्रिपेयर करेंगे पहले इन तीनों को करेंगे, बाद में हम जो पेनिनसुलर एंड नॉन पेनिनसुलर रिवर है, जैसे गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, इनको देखेंगे। क्रोनोलॉजिकली इनको पढ़ेंगे, इनके ट्रिब्यूटरीज को पढ़ेंगे, ओरिजिन को पढ़ेंगे। फिर वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है, नर्मदा है, तापी है, इनके ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, इनके ओरिजिन पढ़ेंगे। अमरकंटक हिल्स कहाँ पर है एंड कहाँ से ओरिजिन होता है, ये भी हम देखेंगे। फिर है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या है, प्लेन, माउंटेन्स, प्लेटू है। माउंटेन्स पर हम देखेंगे माउंटेन पासेस क्या क्या है, हम क्वेश्चंस पर देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एग्जांपल सिक्किम में कौन सा माउंटेन पास है, जिलिपला, नाकुला, नाथुला जो है वो देखेंगे। शिपकिला पास जो हमारा हिमाचल प्रदेश पर है, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर क्लाइमेटोलॉजी पर हम देखेंगे मानसून के मैकेनिज्म को हमें पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर हम साइक्लोन को पढ़ेंगे, बे ऑफ बंगाल में कौन सा साइक्लोन आया, अरबियन सी में कौन सा साइक्लोन आया, किसने साइक्लोन का नेमिंग किया, राइट। फिर साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या क्राइटेरिया है, लो प्रेशर जोन कैसे क्रिएट होता है, इनको हम देखेंगे।
फिर वेजिटेशन को देखेंगे, सीजन्स को हम पढ़ेंगे। देन है हमारा ओशनोग्राफी पर हमारा ओशन करेंट्स जो है, मेजर ओशन करेंट्स जो है हमारा, वार्म ओशन करेंट्स एंड कोल्ड ओशन करेंट्स, आप इसको बहुत अच्छे से रिमेंबर करें। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, आगे भी आ सकता है क्योंकि जियोग्राफी का वेटेज बहुत इंक्रीज हो रहा है। फिर है हमारा मैनग्रोव्स, मेजर मैनग्रोव्स इन इंडिया, उसको पढ़ेंगे। फिर कोरल रिफ्स को पढ़ेंगे, राइट। जियोमॉर्फोलॉजी पर हम देखेंगे, अर्थक्वेक देखेंगे, राइट, कि अर्थक्वेक कैसे होता है, पी वेव किया है, एस वेव किया है, इनको पढ़ेंगे। फिर सुनामी देखेंगे एंड अर्थ क्रस्ट देखेंगे। क्रास्ट मेंटल कोर हम पढ़ेंगे। एस्थेनोस्फेयर क्या है, इसको पढ़ेंगे। देन ट्राइबल्स एंड एथनिक ग्रुप्स, सी ट्राइबल्स से इस बार मेंस पर भी क्वेश्चन पूछा गया। सो ट्राइबल्स इन इंडिया प्लस ट्राइबल्स इन आसाम को हम बहुत डिटेल्स में देखेंगे, कौन से ट्राइबल्स का पॉपुलेशन कितना है और कहाँ पर लोकेटेड है, ये देखेंगे। एथनिक ग्रुप्स को देखेंगे। फिर मिनरल्स एंड रिसोर्सेज एंड देयर लोकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सी इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि स्टोरी फॉर्मेट पे आप 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे आप याद रखें। सेंसस से हर साल क्वेश्चन आते हैं नो डाउट, तो आपको सेंसस प्रिपेयर करना ही है। फिर इंटरनेशनल बाउंड्री, सी इंडिया हो या हमारे इंडिया के अंदर आसाम है, आसाम स्टेट्स कौन से इंटरनेशनल के साथ बाउंड्री शेयर करता है या इंडिया है, इनको हम बहुत डिटेल्स में देखेंगे। क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं कि इंडिया इस कंट्री के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं या आसाम इस कंट्री के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, इनको हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर है हमारा मैप्स तो हमें पढ़ना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैप्स एंड लोकेशंस। देन है हमारा डैम्स जो है, मेजर इंडिया का जो डैम्स है, इसको पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चंस पर देखते हैं। सी वोल्केनो से यहाँ पर एक क्वेश्चंस आए, ये करंट अफेयर एंड स्टैटिक एक साथ लिंक होकर ये क्वेश्चंस आए, राइट। तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आप ट्राई करें कि स्टैटिक से वो लिंक करें। देन हमारा क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चंस आए, यहाँ पर भी आए। सी ये जो टर्म है, राइट, इनका डेफिनेशन हमें याद करना है। क्लाउड बस्ट क्या है, थंडरस्टॉर्म क्या है, साइक्लोन क्या है, इनका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। फिर सेंसस से क्वेश्चन आया। देन ट्रिब्यूटरीज, सी आप देख सकते हैं ट्रिब्यूटरीज से क्वेश्चंस आए। सो हमको रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। माउंटेन पासेस से क्वेश्चंस आए। देन हमारा यहाँ पर देख सकते हैं आप क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आए। फिर इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज पर क्वेश्चंस आए, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। फिर हमारा इक्वेटर पर क्वेश्चन आया। देन रिवर्स पर क्वेश्चंस आए। तो ये रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 के क्वेश्चन पेपर है, वीडियो पॉज करें एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, देन हमारा आता है इंडियन इकोनॉमी। सी इंडियन इकोनॉमी एक बहुत एनालिटिकल पेपर है, राइट। फिर भी हम क्या करेंगे, इसको बहुत डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। बस इन टॉपिक्स को हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसको आप अगर ख़त्म कर लिया, राइट, तो बहुत से क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमारा क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जीडीपी एंड जीएनपी, इनको देखेंगे, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम देखेंगे। फिर है हमारा इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, ये टर्म क्या है, कैसे मेजर करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। मॉनेटरी पॉलिसी पर हम देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है। फिस्कल पॉलिसी पर हम बजट देखेंगे। मनी एंड बैंकिंग पर हम बॉन्ड मार्केट, हम इक्विटी मार्केट को देखेंगे। आरबीआई के फंक्शंस को देखेंगे। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, उसको क्यों कहते हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस को हम देखेंगे। देन है हमारा टैक्सेशन सिस्टम। सी इस बार जीएसटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल दो लास्ट 2 ईयर्स में ऑलरेडी पूछा गया है, इस बार भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएसटी इस बार अमेंडमेंट हुआ है, राइट। तो इस पर हम पढ़ेंगे। देन है इनकम टैक्स, तो हम पढ़ेंगे। फिर है हमारा एग्रीकल्चर, मेजर जो इंडियन क्रॉप्स है, इनको पढ़ेंगे। फिर रेवोल्यूशंस जो है, ब्लैक रेवोल्यूशंस है, ब्लू रेवोल्यूशंस है, फिर हमारा वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इस बार ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे लिए हॉट टॉपिक है क्योंकि MS स्वामीनाथन का इस बार डेथ हुआ है सितंबर में शायद, हाँ। तो ये टॉपिक आप पढ़ ले। देन हमारा है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, रेमिटेंस का क्या रोल है, किस कंट्री से हमको ज़्यादा रेमिटेंस मिलता है एंड कैसे इसको मतलब हमारा इकोनॉमी पर कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। देन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, इसको देखेंगे। फिर है गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, एग्रीकल्चर पर जो स्कीम्स है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे है, फिर PM किसान है, फिर हमारा है PM मुद्रा स्कीम्स है, PM निधि है। तो इनको हम PM स्वनिधि है, तो इनको हम बहुत अच्छे से डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, राइट।
फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जीएसटी काउंसिल से क्वेश्चन आए, फिर कनेक्टिविटी से क्वेश्चन आए, नेशनल बेम्बू मिशन मिशन का जो क्वेश्चन है, जैसे नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, ऐसे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। फिर क्या है, एग्रीकल्चरल बिल्स जो है, इकोनॉमी रिलेटेड जो अभी बिल्स है, अभी ना बिल्स या एक्ट्स है, उनको हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। बजट तो हम देखेंगे ही। फिर है ब्लैक रेवोल्यूशन से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो आगे भी क्वेश्चंस आ सकता है रेवोल्यूशन पर। ओके, फिर बजट से क्वेश्चंस आए, जीएनपी जीडीपी से क्वेश्चंस आए, यहाँ पर मिलेट से क्वेश्चंस आए। तो आप ये वीडियो पॉज करें, इन क्वेश्चंस को आप देखिए। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी से क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल से क्वेश्चन है। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको कंप्लीट कर लिया है, राइट, तो आपका बहुत से क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ इन टॉपिक्स को पहले बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करें। देन हमारे पास क्या आता है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरनमेंट पर ये 6 टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बेसिक एनवायरमेंटल टर्म्स, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, ये सब हम पढ़ेंगे। प्रोटेक्टेड एरियाज में नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कितना नेशनल पार्क से इंडिया पर, असम पर। देन टाइगर रिजर्व्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनको देखेंगे। फिर है हमारा एनवायरमेंटल लॉज, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। फिर है हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जितना है उनको हम पढ़ेंगे, एक्ट्स रेगुलेशंस इनको भी हम देखेंगे। फिर है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंडियाज इनिशिएटिव्स, क्लाइमेट चेंज। ये दोनों टॉपिक करंट अफेयर्स बेस्ड है, सो आप करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर ले, राइट। कॉन्फ्रेंस जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस से इस बार मेंस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे पंचमृत एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछा। फिर प्रोटोकॉल्स है हमारा पोल्यूशन से, साथ में आप पेरिस एग्रीमेंट, कियोटो प्रोटोकॉल, आप रियो अर्थ समिट, इनको भी देखेंगे। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा है बेसिक साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी पर हम देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन मॉडिफिकेशन, क्या है बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी मस्टर्ड, ये सब देखेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी पर हम देखेंगे पीएसएलवी एंड जीएसएलवी में क्या डिफरेंस है, क्रायोजेनिक इंजन क्या है, स्पेस मिशन स्पॉट देखेंगे। चंद्रयान 3 इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्रिपेयर करें। फिर आदित्य L1 देखेंगे, गगनयान जो फर्स्ट मैन मिशन है उनको देखेंगे। हेल्थ पर हम वैक्सीन डेवलपमेंट देखेंगे। फिर हम डिजीज़ पर क्या देखेंगे, वायरल डिजीज़, वेक्टरल डिजीज़ हम पढ़ेंगे। डिफेंस टेक्नोलॉजी पर हम मिसाइल्स को देखेंगे, हम जेट्स को देखेंगे। फिर हम देखेंगे बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, क्रूज मिसाइल क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। सबमरीन्स देखेंगे, प्रोजेक्ट 75 क्या है, प्रोजेक्ट 15A 15B क्या है। कम्युनिकेशंस को देखेंगे। एमर्जिंग टेक पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, NFT पढ़ेंगे। न्यूक्लियर साइंस भी पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फ्यूशन में क्या डिफरेंस है, ITER क्या है, फिर टोकामक क्या है, इनको हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये एक हॉट टॉपिक है, राइट, ये बहुत न्यूज़ पर है, तो आपको ये कंप्लीट करना है। तो आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। मिशंस पर क्वेश्चंस पूछा, ऑप्टिकल फाइबर पर क्वेश्चंस पूछा, फिर यहाँ पर इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम पर क्वेश्चन पूछा। ये टोकामक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जापान ने अभी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर वर्ल्ड का लार्जेस्ट लॉन्च किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसरो के इनिशिएटिव्स, देन पेरिस एग्रीमेंट, यहाँ पर कुछ बेसिक साइंस के क्वेश्चंस है। वैक्सीन्स पर क्वेश्चंस पूछा गया, बायोडाइवर्सिटी हॉर्स पर क्वेश्चंस पूछा गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर क्वेश्चंस पूछा गया, राइट। तो आप ये बहुत डिटेल्स में देखेंगे। कन्वेंशंस पर भी आप यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया, तो आप कन्वेंशन को भी पढ़ेंगे। डिजीज़ पर क्वेश्चंस पूछा गया, तो आप ये वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट हुआ है 2021 में एंड 23 पर भी, ओके। फिर है हमारा आर्ट एंड कल्चर, इसमें है मेजर फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, केव्स, टेम्पल्स। इस बार टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक हॉट टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे, नागारा एंड द्रविडियन के जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर फोर्ट्स को देखेंगे, हिस्टोरिकल फोर्ट्स है, फोक एंड क्लासिकल डांस, लिटरेचर, भक्ति सूफी मूवमेंट, इन 4 टॉपिक्स को बहुत डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, ओके। फिर है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हम क्या देखेंगे, हमारे पास 9 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है इनको हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। प्राइजेस में जो है हमारा नोबेल प्राइज़ है, इसमें तो हर साल 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, इस बार भी क्वेश्चंस आएंगे, सो आप इसको ध्यान से देखिए। इंटरनेशनल अवार्ड्स पर हमारा क्या है, ऑस्कर अवार्ड है। फिर हमारा क्या है, पद्मश्री अवार्ड है नेशनल पर। बुक्स रिसेंट प्लस हिस्टोरिकल, मेजर इंटरनेशनल ऑपरेशंस। अभी क्या है, इस साल इजराइल में जो इंडियन फंसे हुए थे, इंडिया ने जो
एवाक्यूएट किया था, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चंस में आ सकते हैं। फिर है हमारा सूडान में जो सिविल वार है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है जहाँ पर इंडियंस को एवाक्यूएट किया था। फिर इंपॉर्टेंट स्टेचू अनवेल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। स्पोर्ट्स से हमारा है फुटबॉल, क्रिकेट जैसे क्वेश्चन से, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज, देन मिलिट्री चीफ्स, आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ्स कौन है, डिप्टी चीफ कौन है, इनको याद करना है। फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, रिसेंट प्लस फेमस, जैसे केशव नंदावर्ती केस, मिनर्वा मिल केस, इनको हमको पढ़ना है। रिसेंट्स का जो है इनको भी हमें पढ़ना है। रिसेंट अमेंडमेंट्स जो हुआ था, इस साल बहुत से ऐसे एक्ट्स जो अमेंडमेंट हुए थे, तो इनको हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। ग्रेट पर्सनालिटी जो न्यूज़ पढ़ते। फिर है रिसेंट इंटरनेशनल इवेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इजराइल एंड पैलेस्टीन जो अब चल रहा है वार, रशिया यूक्रेन जो चल रहा था, इस पर ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछा गया है। इजराइल के आप क्या करेंगे, कितने बॉर्डर कंट्रीज है, इसको आप मैप पे लोकेट करेंगे, इनको पढ़ेंगे। फिर कब वार स्टार्ट हुआ था, इस डेट को आप रिमेंबर करेंगे। प्लेसेस इन न्यूज़, राइट। एंड देन समिट्स, इस बार एससीओ समिट कहाँ हुआ था? इस बार एससीओ समिट इंडिया पर हुआ था, राइट। फिर ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? हम ब्रिक्स समिट को देखेंगे। देन क्या है, आप क्वेश्चंस वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। यहाँ पर नोबेल प्राइज से क्वेश्चंस आए हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आए, फिर यहाँ पर आर्मी चीफ से क्वेश्चंस, मिलिट्री चीफ से क्वेश्चंस आए, नोबेल प्राइज से क्वेश्चंस आए, राइट। सो इन टॉपिक्स को अगर आपने अच्छे से करिए तो आपका बहुत से क्वेश्चंस आपका कॉमन हो जाएगा। फिर आप वीडियो पॉज कर इन क्वेश्चंस को आप देखें, राइट। रशिया यूक्रेन में जब वार हुआ था तो इसलिए ये क्वेश्चंस आया, राइट। फिर बुक से यहाँ पर क्वेश्चंस आए, फिर से बुक्स पर यहाँ से क्वेश्चंस आए, ओके। फिर आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट से क्वेश्चंस आए, फिर अवार्ड से क्वेश्चन आया, टॉलेस्ट स्टैचू से क्वेश्चन आया, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो इन टॉपिक को हमें बहुत डिटेल्स में पढ़ना है। देन है असम जीएस। असम जीएस पर मैंने क्या किया, 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिया, राइट। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ असम, असम हिस्ट्री, ये तो हम देखेंगे ही। अहोम से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, अहोम ने बर्मन डायनेस्टी से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोच किंगडम है, एक्सटर्नल इन्वेजन्स, इसमें हम देखेंगे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। इस बार क्या हुआ था, मेंस पर भी इससे क्वेश्चंस आया, तो ये क्वेश्चंस ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है ब्रिटिश रूल इन असम, क्रोनोलॉजी ऑफ ऑल मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये भी पढ़ेंगे। इकोनॉमी में हम बजट देखेंगे, एग्रीकल्चर देखेंगे, स्कीम्स देखेंगे कि जो मेजर स्कीम्स है असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, पोर्टल्स देखेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखेंगे हम, यूनिवर्सिटीज़ को हम देखेंगे। फिर कल्चर में फेस्टिवल, ड्रेस, डांस, मेजर ट्राइब्स, 8 पे है फास्ट इन असम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। असमीज फिल्म कौन सा है, फर्स्ट मैगजीन कौन सा है, फर्स्ट एक्टर कौन है, फर्स्ट कलर फिल्म कौन सा है, सो ये हम देखेंगे। फर्स्ट असमीज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, अवार्ड्स, फिर लिटरेचर, फिर प्रोटेक्टेड एरियाज, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस बुक्स ऑफ असम, नामगर, इससे क्वेश्चंस आया इस बार मेंस पर, राइट। फिर सत्रास एंड इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ असम, देन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एंड पेन नेम विथ ओरिजिनल नेम, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ओके। सो ये आप बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, राइट। मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर पुट किया। अहोम किंग से क्वेश्चंस आए, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आए, राइट। तो आप वीडियो पॉज करें, इन क्वेश्चंस को आप देखें कि कैसे इन टॉपिक में से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया, ओके। फिर आप देख सकते हैं वर्मन डायनेस्टी से यहाँ पर क्वेश्चंस आया। फिर आप देख सकते हैं कि पोर्टल से क्वेश्चंस आए, राइट। फिर है यहाँ पर बॉर्डर शेयर से भी क्वेश्चंस आए, असम शेयर्स हर बॉर्डर विथ कौन से स्टेट है, राइट। फिर स्कीम से, अरुंधय स्कीम से क्वेश्चंस पूछा, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस है, इन टॉपिक में से ही क्वेश्चंस पूछा गया, आगे भी इन्हीं ही टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप पहले क्या करें, इन टॉपिक को पहले आप ख़त्म कर लें, राइट, ओके। सो अगर आप इस PDF को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर जा सकते हैं, वहाँ पर मैं इस PDF को अपलोड कर दूँगा, राइट। एंड आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।